वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम आपको पाकिस्तान की सैर करवाने लगे। अगर आपने पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों की खूबसूरती को दिल से या फिर कैमरे की आंख से कैद करना है तो इसमें आपको एक इंसान ज़रूर याद आएगा और एक ही नाम आपके सामने आएगा, वो हैं वजाद मलिक साहब। वजाद सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं बल्कि एक जुनूनी फिल्म मेकर मैं इनको कहूँगा, एक बेबाक कहानीकार हैं। आवारागर्द की डायरी का वो सफ़ा जिसे हर मुसाफिर पढ़ना चाहता है। वजाद मलिक ने पाकिस्तान टेलीविज़न समेत मुल्की और गैर मुल्की चैनल्स के लिए बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और अपने कैमरे से इन रास्तों को दुनिया तक पहुंचाया जिन पर अक्सर लोग चलने से भी डरते हैं। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी दीवानगी की, उनके उस सफ़र की, उनकी उन कहानियों की जो सिर्फ वजाद ही हमें सुना सकते हैं। एग्जैक्टली वजाहत आज इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप खुद को किस तरह से एक लाइन में डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक इंसान जिसमें नज़र भी है, सफ़र भी है, नज़रिया भी है। मैं खुद को कैसे डिफाइन करूँगा एक लाइन में? अंग्रेज़ी में लाइन है आई एम जस्ट अ मैन। एक इंसान हूँ और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, इंसानियत में बिलीव करता हूँ। बाकी तो बस सारी कहानियाँ ही हैं। अच्छा वजाद, एक खूबसूरती वो है जो आप नेकेड आई से देखते हैं, एक खूबसूरती वो है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज बना के, अपना काम करके आपने मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम किया। सो वो एंगल किस तरह का एंगल है, क्योंकि वो तो आम आदमी नहीं समझ सकता। यार वो बहुत सारे एंगल्स हैं, एक एंगल नहीं है। जब 99 में मैंने ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान पहली दफ़ा प्रेजेंट करना शुरू किया, उस वक्त मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं बना था। ये पीटीवी के साथ 2 साल काम करके फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की, बाद में फुल टाइम मीडिया में आ गया। उस टाइम पे मेरा एंगल बहुत सिंपल था कि हमारा एक मुल्क है जो कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा खूबसूरत है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटेबल हैं, और हमारे अपने जो लोग हैं वो अपने मुल्क को दरियाफ्त नहीं करते थे उस टाइम पे। वीज़े आसानी से मिलते थे, तो जो अमीर लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में जाके अपनी छुट्टियां मनाते थे, गरीब बेचारा तो घर पे बैठा रहता था। तो मुझे ये लगा कि हमारे लोगों को चाहिए, हमारी जो एक अशराफिया है जो कि आपके पावर कॉरिडोर्स में बैठी होती है, वो अपने मुल्क को डिस्कवर करें ताकि उन्हें पता चले कि हो क्या रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जीबी में क्या है, खूबसूरती क्या है, बदसूरती क्या है। तो उस टाइम पे मेरा ये एंगल था कि मैं लोगों को उनके घरों से निकालूं ताकि वो जाके अपने मुल्क को दरियाफ्त करें, सफ़र करें। सफ़र करने से उनके जहन खुलें, अकल आए, उनके वो जो कुएं के मेंढक बने हुए हैं वो उस बिल्कुल कुएं से निकलें, और जवान लोग निकलें, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा मुल्क है क्या, इसमें गुर्बत भी है, अमारत भी है, जहालत भी है, सारा कुछ है। तो वो एंगल था। अब पता है मेरा क्या एंगल है? अब मैं चाहता हूँ लोग घरों से ना निकले। अब घरों में ही रहें, घरों में ही रहें, बिकॉज डोमेस्टिक टूरिज्म ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो जो टाइम पे जो मेरा एंगल था वो अच्छा अपनी तरफ से मैंने लोगों को निकाला, और मेरा नारा था बैकपैक रेवोल्यूशन, के अपना बैकपैक पहनो और जाओ और अपने मुल्क को डिस्कवर करो। वो बैकपैक तो लोगों ने नहीं पहना, कुछ ने पहना, वैसे काफ़ी लोगों ने पहना है। आजकल हमारे यंग लोग क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, बाइकिंग भी, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन इतने ज़्यादा लोग चले गए क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी उन एरियाज़ में, सड़कें बन गई, तो डोमेस्टिक टूरिज़म इतना ज़्यादा हो गया और कोई चेक भी नहीं रखा हुकूमत ने। तो आप एक वादी है जहाँ पे 100 लोग जा सकते हैं, वहाँ पे आप लाख भेजेंगे तो उस वादी का क्या हाल हो। तो मैं अब चाहता हूँ कि लोग अगर जाएं भी तो इंसान के बच्चे बने। आप क्या समझते हैं किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं? स्टेप्स तो बहुत लिए जा सकते हैं, लेना अगर कोई चाहे तो। मुझे इस वक्त लगता है हमारी सरकार की कोई खास प्रायोरिटी है नहीं टूरिज्म। कोई बिलीव नहीं, पॉलिसियाँ बनती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो पावरफुल है वो जो मर्जी चाहे कर ले, कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता। तो आपका एक तरफ जो जिसका ऊपर कानून लागू ही नहीं होता, वो जाकर उधर गंद मारता है, बड़े बड़े होटल बनाता है, इन्वायरमेंट की परवाह नहीं करता, तो आपका ख्याल है कि उसको बाकी लोग नहीं करेंगे। तो ये है कि अगर करना चाहे हुकूमत तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आप जो फॉरेन टूरिज्म को फैसिलिटेट करें, प्रोमोट करें, ताकि बाहर से लोग आएँ। जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो वापस जाता है, वो एम्बेसडर बन के जाता है आपका। फॉरेन टूरिज़म के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी लोकल इकॉनमी, आपकी मुल्क की इकॉनमी बढ़ती है। डोमेस्टिक टूरिज़म को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि अनचेक्ड डोमेस्टिक टूरिज़म जो है हमारी वादियों का कबाड़ा कर रहा है, अपना भी कबाड़ा कर रहा है। आए दिन टूरिस्ट नहीं मरते, कभी गाड़ी गिर गई, कभी कोई दरिया में बह गया, कभी कोई बर्फ़ के ग्लेशियर के नीचे दब गया। सो हो ये रहा है कि
खुली छूट दी हुई है हुकूमत ने, जाओ और जो करना है करो और ख़ुद ही मरो और फिर बाद में रोते हैं सारे। वजात एक पॉइंट की तरफ मैं जाना चाहूँगा। मैं भी ट्रैवलिंग को तकरीबन 20 साल हो गए ट्रैवलिंग करते हुए, और मैंने ये नीलम वैली सारा ओरिजिनल देखा, कुमराड को सारा ओरिजिनल देखा, मरी को तो नहीं देख सका, 2010 की बात करें तो उस वक्त भी इमारतें थी। लेकिन अब जब मैं नीलम में जाता हूँ, कुमराड में भी जाता हूँ, इवन मरी और कागान नारान में भी जाता हूँ, आपको एक तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ऊपर से टूरिस्ट का इतना ज़्यादा रश है, ना वहाँ की इंतज़ामिया के पास कोई SOPs हैं, ना ही आपके टूरिस्ट की कोई SOPs हैं। मतलब एक बेहंगम सा ट्रैफिक हमें नज़र आता है बस। सॉरी मैं बाल ठीक कर रहा हूँ। यार पता है क्या मसला क्या है? मसला ये है कि अब गलियात की बात करते हैं। गलियात तो हमारे बचपन से पहले ही तबाह हो गया था ना। बिल्कुल। वो तो उस ज़माने में बहुत लोग जाते थे, वो गंदा होते होते अब खैर मरी को ठीक करने की कोशिश करें। मसला ये है कि रेगुलेशन नहीं है ना यार, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है ना, जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है उसका DC होता है, जो लोकल अदारे होते हैं वो चेक नहीं रखते। वो इसलिए चेक नहीं रखते कि वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ग्रीड है ना, लालच है। तो आपका लोकल जो एरिया के लोग हैं पावरफुल, वो करने नहीं देते हुकूमत को कुछ, ठीक है। जहाँ पे जीपें, अब मेरे ख्याल में झील सैफुल मुलूक पे, नारान से झील सैफुल मुलूक तक जीपों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इतनी जीपें जा चुकी हैं कि और इतने लोग जा चुके हैं, वो पूरा जो एक खूबसूरत इको एक सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो गया। बिल्कुल। मेरे ख्याल में अगर किसी ने झील सैफुल मुलूक पे जाना, पैदल जाए ना, कोई इतना बहुत लंबा रास्ता तो नहीं है, या किसी टट्टू पे बैठ के चले जाएं अगर जिसको बहुत ही शौक है और वो चल नहीं सकता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रेगुलेट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलिसीज़ हैं, ये नहीं कि पॉलिसीज़ एक नहीं 6000 हैं, वो सारी उधर शेल्फ्स के अंदर पड़ी हुई हैं। इम्प्लीमेंटेशन हो, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो अपने टूरिस्ट्स को एजुकेट करें। असल बात है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका जितना मीडिया कैंपेन चला सकते हैं चलाएं, सरकार को भी चलाना चाहिए और प्राइवेट अदारों को भी चलाना चाहिए। हो ये रहा है कि लोग एजुकेटेड नहीं हैं, लोग जाते हैं वो गंदगी भी करते हैं, वो लोकल कल्चर में उधर हाहू भी, मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं करते ना लोकल कल्चर को। आप यकीन करें, मैं हैरान हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है यहाँ पे लड़के लड़कियाँ जाके ऐसे अजीब व गरीब कपड़े पहन के सेल्फियाँ और वो अपने शूट्स कर रहे हैं उन एरियाज़ में। और यार मतलब ये आप इस करदू इसलिए चाह रहे हैं कि आप उधर कटपना डेजर्ट में जाके तो नंगे पटांगे कपड़े पहन के लड़कियां जो हैं वो अपने उधर फोटो शूट्स बनवाएं। सो देयर इज अ लोकल कल्चर, पीपल डोंट लाइक दैट, ठीक है ना। कल किसी ने देख लिया तो चपेड़े उन्हें पड़ेंगी तो फिर वो रोएंगे। बिल्कुल। अच्छा, और फिर लोकल्स को गालियां देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि वैसे तो पाकिस्तान एक टूरिज्म कंट्री है, यहाँ पर आते भी हैं लोग, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये हमारी अब क्लाइमेट की सिचुएशन चेंज हो रही है, ये भी काफ़ी हिट कर रही है? ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और अभी जिस वक्त हम बैठे हुए मानसून में आपके सामने क्या हो रहा है इस्लामाबाद और पिंडी और इस पूरे एरिए में। भाई मसला ये है कि पहले लोगों को अकल नहीं थी, अब लोगों को इसलिए अकल आ गई है कि जब सर पे पड़ती है तो तब अकल आती है। अब पता चल गया कि वाकई जो मौसम है वो तब्दील हो गया है, वो पुराने 4 मौसम नहीं रहे, और हमारा जो मानसून है ये अब बढ़ता ही जाएगा। इसी तरह हर साल बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तकरीबन, और फ्लडिंग होगी, और जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो ज़ाहिर है लैंड स्लाइडिंग होती है पहाड़ों में, ठीक है। आपने दरख्त काट दिए हैं जो पहाड़ों की मेखें थी, स्लाइडिंग होगी, आपकी स्लिप होगी, गाड़ियाँ गिरेंगी, तुग़यानी आएगी। अभी स्वात में क्या हुआ है आपके सामने, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है इसका, एक लोग एजुकेटेड नहीं है, वो जाके उनको समझ नहीं आती कि हम कहाँ आ गए, ठीक है ना। पहाड़ों में उनकी अकल ही नहीं काम करती, क्योंकि लोकल उनके पास विजडम नहीं होती। बहुत कम लोग हैं जिनको आइडिया होता है कि पहाड़ों में जाके ये नहीं करना, वो नहीं करना। सेल्फियाँ जाके उन्होंने बनवानी है दरिया के साथ, अचानक तो ख़यानी आ गई तो वो मरेंगे। सो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है टूरिज़्म इंडस्ट्री को, क्योंकि एक तो आपका पानी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप पानी को बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और सोसाइटियाँ बना रहे हैं और दरख्त काट रहे हैं, तो ज़ाहिर है पानी का जो है लेवल गिर रहा है। उसके अलावा लैंड स्लाइडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके अलावा ग्लेशियर्स फट रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स फटते हैं तो बहुत तबाही होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने इन रेनी सीज़न के अंदर जाना है तो मैं तो कहूँगा कि प्लीज़ घर पे बैठें आराम से, क्यों अपने आप को और अपनी फैमिली को मरवाते हैं, और ख्वार होते हैं जाके। बिलीव मी, आप यकीन करें, नारान से बाबूसर तक किलोमीटर्स तक गाड़ियाँ फंसी हुई, क्यों फंसी हुई हैं? रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म नहीं है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं, एक के बजाय 3 लाइनें बना लेते हैं, और फिर ज़ाहिर आगे से भी गाड़ी आ रही है, और फिर वो घंटों तक उधर गाड़ी। सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं क्योंकि खुद पहाड़ों से हूँ, तो मैं जब देखता हूँ किसी शहरी इलाके के ड्राइवर को,
तो उसको पहाड़ों में बेसिकली ड्राइव का इल्म ही नहीं Exactly, ये है। भी जहाँ पे बहुत ब्रेक मसला है। मारना होता है वहाँ पे ब्रेक मारते नहीं है, जहाँ पे नहीं मारना होता वहाँ पे मार देते। ब्रेक तो मारनी नहीं चाहिए ना पहाड़ में, वो आप सही बात लो है। गियर में नीचे आए ना, वो गियर Exactly. नीचे लो नहीं करते, वो ब्रेकें मारते जाते हैं, ब्रेकें फेल हो जाती हैं। पहाड़ों में गाड़ी चलाना भी आना चाहिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मैं ये स्ट्रेस करूँगा इस बात पे कि पाकिस्तान में जब बरसात हो, मानसून हो, खुदा के लिए घर पे ही रहें प्लीज़। बहुत आपको शौक चढ़ा हुआ है तो फिर मेक श्योर कि आप पहले पता कीजिए रोड लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हुई, मौसम ठीक है जहाँ पे हम जा रहे हैं, प्रॉपर कपड़े लेके जाएं, अपने साथ पूरा इंतज़ाम करके जाएं और एहतियात से वहाँ पे जाके बिहेव करें। ना दरियाओं में घुसें, ना नालों में घुसें, ना जाके तो ग्लेशियरों के नीचे घुस के तो तस्वीरें खिंचवाएं, बिल्कुल। ताकि आपकी अपनी जान भी सेफ रहे और बाकी जो है फिर मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसे, थैंक यू सो बिल्कुल मच ऐसे। वजाहत मलिक साहब, इट्स प्लेयर टू हैव यू विद अस टुडे। आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर जो कुछ सिचुएशन है पाकिस्तान की उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।